अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। बच्चे, हम लोगों ने लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था फेरिंक्स एंड एसोफेगस। आज हमारे पास चैप्टर 1 का ही नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक। तो पढ़ते हैं स्टमक के बारे में, मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। स्टमक में हम लोग सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं कि स्टमक हमारी बॉडी में बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है, इसकी शेप कैसी होती है। तो बच्चे, स्टमक जे शेप्ड है। ये देखिए हमारे पास ये सारी एसोफेगस के बाद ही स्टमक स्टार्ट हो जाता है और आप देख सकते हैं स्टमक की जो शेप है ये जे शेप है। और ये पाया कहाँ पे जाता है, ये हमारे पास लोकेटेड होता है अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी किसे कहा जाता है बच्चे, ये है हमारे पास जो हमारे पेट की कैविटी है सारी, इसको कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। वो कह रहे हैं हमारी ये एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर पाया जाता है। देख सकते हैं आप लोग नीचे ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा पोर्शन है पेट में, और पेट के ऊपर क्या पाया जा रहा है, स्टमक पाया जा रहा है बिलो द डायफ्राम। नेक्स्ट इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि हमारे पास जो स्टमक है ये डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। अब बच्चे, डायफ्राम किसे कहते हैं? डायफ्राम हमारे पास ये थिक मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। डायफ्राम का फंक्शन ये होता है, ये चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। ये हमारे पास ऊपर सारी चेस्ट कैविटी है जिसको थोरेसिक कैविटी भी कहा जाता है। मैंने ये 2 लंग्स बनाए हैं, हमारी चेस्ट में लंग्स मौजूद होते हैं और लंग्स के दरमियान में यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है इस साइड पे। दोबारा से हम इसकी लोकेशन देखते हैं। हमारे पास स्टमक कहाँ पे पाया जाता है बच्चे? स्टमक एक तो है जे शेप्ड ऑर्गन, दूसरा हमारे पास स्टमक प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बच्चे, अब हम स्टमक के पार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट बताए गए हैं, एक है कार्डिक एंड, दूसरा है पाइलोरिक एंड। कार्डिक एंड की पोजीशन देखते हैं। द पार्ट ऑफ द स्टमक इमीडिएटली कहते हैं फौरन आफ्टर एसोफेगस। स्टमक का वो पार्ट जो एसोफेगस के फौरन बाद हमारे पास आता है उसको कहा जाता है कार्डिक एंड। ये है हमारे पास कार्डिक एंड, ये एसोफेगस खुराक की नाली, एसोफेगस के फौरन बाद हमारे पास जो पार्ट आता है इसको कार्डिक एंड कहते हैं। इसको कार्डिक एंड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा, हमारे पास ये एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक प्रेजेंट होता है और एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर चेस्ट कैविटी पाई जाती है और चेस्ट में हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट के लिए हमेशा वर्ड कार्डिक का यूज किया जाता है, इसलिए इस एंड को हम कार्डिक एंड कहते हैं बिकॉज ये हमारे पास करीब होता है चेस्ट कैविटी के। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट पाइलोरिक एंड। The part before small intestine is called pyloric end. स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हमारे पास जो पार्ट आता है स्टमक का उसको पाइलोरिक एंड कहते हैं। बच्चे, ये है हमारे पास पाइलोरिक एंड, ये स्टमक है। स्टमक के फौरन बाद जहाँ पे हमारे पास स्टमक एंड होता है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले जो एंड आता है उसको पाइलोरिक एंड कहते हैं। तो ये थे 2 पार्ट स्टमक के। नेक्स्ट अब हम इसके स्पिंटर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले का नेम है, जैसे ही कार्डिक एंड था उसी से हमारे पास निकला है कार्डिक स्पिंटर। कार्डिक स्पिंटर किसे कहते हैं? एट द जंक्शन ऑफ द एसोफेगस एंड स्टमक। जंक्शन कहते हैं मिलाप को। एसोफेगस और स्टमक के जो आपस में जंक्शन है, जो मिलाप है, इनके दरमियान में एक स्पिंस्टर प्रेजेंट है जिसको नाम दिया जाता है कार्डिक स्पिंस्टर का। अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक फ्रॉम स्टमक इनटू द एसोफेगस। बच्चा, जब हमारे पास फूड एसोफेगस से स्टमक में आती है तो कार्डिक स्पिंटर का फंक्शन ही यही होता है, ये हमारे पास फूड को वापस जाने से बचाती है। अगर एक दफ़ा फूड एसोफेगस से स्टमक में आ गई है तो ये स्पिंटर क्लोज हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास फूड बैक नहीं जा सकती। नेक्स्ट है हमारे पास पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक स्पिंटर प्रेजेंट होता है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखें, ये हमारे पास स्टमक है। स्टमक के बाद हमारे पास जो पोर्शन आता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान हमारे पास एक स्पिंटर प्रेजेंट है जिसका नेम है पाइलोरिक स्पिंटर। नेक्स्ट हम इसका फंक्शन भी देखेंगे, इसका फंक्शन क्या है हमारे पास। अब हम स्टमक के फंक्शन को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। स्टमक का फर्स्ट फंक्शन जो है, स्टमक रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी फूड को मैकेनिकल और पार्शियल केमिकल डाइजेस्ट करने में। मैकेनिकल डाइजेशन सिंपल, हमारे पास फूड ब्रेक डाउन हो जाती है, जबकि पार्शियल केमिकल डाइजेशन से मुराद ये है फूड में जो बॉन्ड पाए जाते हैं वो टूटते हैं। अब कौन सी फूड? हमें पता है हमारी फूड 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बच्चे हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन हो जाती थी, पार्शली ब्रेक डाउन होती थी हमारे पास ओरल कैविटी में। नेक्स्ट हमारे पास फूड मुश्तमिल होती है प्रोटीन, और थर्ड हमारे पास फूड मुश्तमिल होती है लिपिड्स के ऊपर। तो बच्चे, आज हम जो स्टमक डिस्कस कर रहे हैं, स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन होती है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड के अंदर।
बच्चे हमें पता है प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, 1000 ऑफ अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल आपस में इस तरह करके कंबाइन होते हैं, तब जाके हमारे पास प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। जबकि स्टमक ने क्या करना होता है, इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देना होता है छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे यूनिट्स में अमाइनो एसिड के। ये ऐसा क्यों करता है? ताकि हमारे पास जो फूड है वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। हमें पता है हमारे पास जो फूड बड़े मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, हमारे सेल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्टमक का फंक्शन ये है, ये स्टोर करता है फूड को। बच्चे जब हमारे पास फूड स्टमक के अंदर आती है तो वो 3 से 4 घंटे तक स्टमक के अंदर ही रहती है, स्टमक इसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है स्टमक के। अब हम फंक्शन के बाद इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले वो बता रहे हैं स्टमक की जो दीवारें हैं ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती हैं। ये हमारे पास स्टमक की दीवारें हैं, ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है। बच्चे स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स को कहा जाता है जिनकी कंट्रैक्शन, जिनका वर्क हमारे अपने विल में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लाइक अगर स्टमक में फूड आई है तो ये दीवारें खुद ब खुद कंट्रैक्ट होंगी। हम इस तरह नहीं कह सकते कि हाँ जी भाई कंट्रैक्ट हो जा, रिलैक्स हो जा, फूड की ब्रेक डाउन कर ले। ये खुद ब खुद सारा प्रोसेस होता है। हमारे पास फूड आती है स्टमक में तो ये मसल्स जो हैं ये आपस में कंट्रैक्ट होते हैं, बार बार मसल्स आपस में कंट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास इनकी जो कंट्रैक्शन है ये हेल्प करती है फूड की ब्रेकडाउन में, फूड की चर्निंग में। हमारे पास फूड जो प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल है वो कन्वर्ट हो जाती है पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स कहा जाता है प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। प्रोटीन का छोटा जो यूनिट है वो अमाइनो एसिड है। हमारे पास फूड जो प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल है वो कन्वर्ट हो जाती है पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स कहा जाता है प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। प्रोटीन का छोटा जो यूनिट है वो अमाइनो एसिड है और अमाइनो एसिड से जो छोटा यूनिट होता है उसको पेप्टाइड्स कहा जाता है। तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है पेप्टाइड्स में। एक ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट वो बता रही हैं बच्चे जब ये स्टमक की दीवारें आपस में कंट्रैक्ट होती हैं तो उस दौरान जैसे अब हम हाथ को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। हमारी हीट हेल्प करती है हमारे फूड में जो लिपिड मौजूद है उसको मेल्ट कर देती हैं। बच्चे मैंने आपको अभी बताया हमारी जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स के ऊपर मुश्तमिल है। कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो ओरल कैविटी में हो जाती है लेकिन पार्शली डाइजेशन होती है। प्रोटीन की डाइजेशन हमारे स्टमक में होती है और लिपिड्स हमें पता है फैट्स को कहा जाता है, ऑयल को कहा जाता है। अब हमने रोटी खाई है तो जिस सालन के साथ लगाई है वो ऑयल में तैयार की गई है। हमें ये भी पता है अगर हम घी को थोड़ी देर तक रखते हैं तो घी जम जाता है। सेम इसी तरह हमारे पास जो फूड है, फूड में मौजूद जो घी है वो जम चुका है। स्टमक का फंक्शन यही है, ये वो जमे हुए घी को मेल्ट कर देते हैं। बच्चे नेक्स्ट देखते हैं। मैनी स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। ये हमारे पास जो स्टमक की दीवारें हैं इन दीवारों में बच्चे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये इस तरह करके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। अब हम गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन डिस्कस करते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ है ये मुश्तमिल किस चीज़ के ऊपर है। तो बच्चे गैस्ट्रिक जूस हमारे पास मुश्तमिल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम के ऊपर और उस एंजाइम का नेम है पेप्सिनोजिन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। पेप्सिनोजिन के बाद हमारे पास रिलीज होता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमें पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये अगर हमारी स्किन के ऊपर गिर जाए तो हमारी स्किन सारी बर्न हो सकती है। और थर्ड में हमारे पास ये मुश्तमिल होता है म्यूकस के ऊपर। अब हम इनका फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ये HCl है ये कन्वर्ट कर देता है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में। बच्चा ये जो पेप्सिनोजिन है ये हमारे पास इनएक्टिव एंजाइम है। HCl इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि है पेप्सिन। अब हम पेप्सिन का फंक्शन देखेंगे। नेक्स्ट पेप्सिन क्या काम करता है। अब पेप्सिन का क्या फंक्शन है। पेप्सिन ब्रेक करता है बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को शॉर्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड के अंदर जिनको पेप्टाइड्स कहा जाता है। तो ये था पेप्सिन का फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं HCl का क्या फंक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चे हमारी फूड में जो बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं, बेसिकली हम लोग जो फूड लेते हैं हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हम साफ़ फूड ही लें, लेकिन कभी हमने हाथ नहीं धोए होते, ऐसे ही जल्दबाजी में फूड उठाई और खा ली, या कभी हम फूड को धो के नहीं खाते तो उस दौरान बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो एंटर हो जाते हैं हमारी बॉडी में। HCl का यही फंक्शन है, ये उन बैक्टीरिया को मार देता है जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हमने देखा था म्यूकस। अब म्यूकस का फंक्शन डिस्कस करते हैं। म्यूकस का क्या फंक्शन है। म्यूकस प्रोटेक्ट करती है स्टमक की इनर वॉल को HCl एसिड से। बच्चा ये जो स्टमक की अंदर वाली दीवारें हैं, इनर वॉल हैं ये। अब मैंने आपको बताया स्टमक में से HCl जो
अभी हमने पढ़ा जो गैस्ट्रिक जूस है ये HCl को रिलीज़ करता है, और मैंने ये भी बताया कि HCl एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हमारी बॉडी के ऊपर गिरे तो हमारी बॉडी को ये डैमेज कर देगा, जला के रख देगा। हमें पता है हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन सेल के ऊपर मुश्तमिल हैं, और जो सेल है उसमें भी प्रोटीन पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये HCl हमारे स्टमक की जो दीवारें हैं इनको डैमेज क्यों नहीं करता? क्योंकि बिकॉज ऑफ म्यूकस। बच्चा स्टमक की जो इनर वॉल है यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है म्यूकस की। HCl जैसे ही अगर तो इसके ऊपर एक्ट करने की कोशिश भी करता है तो HCl एक एसिड है, ये म्यूकस इस एसिड को बेस में कन्वर्ट कर देती हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। बच्चे जब HCl ही बेस में कन्वर्ट हो चुका है तो HCl का फंक्शन हमने देखा था, HCl का फंक्शन था कि ये पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करते हैं पेप्सिन में। अब HCl खुद बेस में कन्वर्ट हो चुका है तो ये पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। यही वजह है कि हमारे पास HCl हमारी अपनी स्टमक की दीवारों को डैमेज नहीं करता। लेकिन समटाइम ऐसे भी होता है जब हम किसी शादी वगैरह के इवेंट पे जाएं तो हम बहुत ज़्यादा गोश्त वगैरह खा लेते हैं, या फिर अक्सर लोगों की आदत होती है रात के वक्त फास्ट फूड खा के सोना। तो बच्चे उसमें हमारे पास प्रोटीन मौजूद होती है, ये जो हम गोश्त वगैरह ज़्यादा मिकदार में लेते हैं तो उसमें प्रोटीन मौजूद होती है। हम जितना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करेंगे हमारी स्टमक में उतना ज़्यादा HCl रिलीज़ होगा, और इस सिचुएशन में हमारी जो स्टमक है उसमें मिडनाइट बर्निंग महसूस होगी। वो यही बता रहे हैं म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर को बनाता है ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक वेयर इट न्यूट्रलाइज द HCl। सो पेप्सिनोजिन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड, पेप्सिनोजिन एक्टिवेट नहीं हो सकता, एंड द वॉल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रेक डाउन, और जो स्टमक की दीवारें हैं ये प्रोटेक्ट रहती हैं, ये ब्रेक नहीं होती। नेक्स्ट वो बता रहे हैं जो फूड है ये बेसिकली स्टमक के अंदर 3 से 4 घंटे तक रहती है। इंपॉर्टेंट MCQs है, आपसे पूछा जा सकता है, इसको हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट अब हमें डेफिनेशन बताई गई है काइम की, जो कि इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। अब हम देखते हैं काइम किसे कहते हैं। ड्यू टू द एक्शन इन स्टमक, ये जो सारा स्टमक के अंदर एक्शन हुआ है, फूड की ब्रेकडाउन हुई है, फूड हमारे पास छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया है। तो हमारे पास जो फूड छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हुआ है, चर्निंग वगैरह हुई है, हमारे पास फूड हमने कहा था कि बोलस की फॉर्म में एंटर होता है स्टमक में, लेकिन ये हमारे पास रिलीज किस फॉर्म में होगा? काइम की फॉर्म में होगा। अब जो हमारे पास बोलस था वो एक सूप लाइक मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, और उस सूप लाइक मिक्सचर को कहा जाता है काइम। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पाइलोरिक स्पिंटर, मैंने आपको ये भी बताया था, इसका फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है? ये है पाइलोरिक स्पिंटर। इसका फंक्शन है हमारे पास, ये कंट्रोल करता है द फ्लो ऑफ काइम। काइम हमारे पास अब वो सूप लाइक मिक्सचर है, हमें पता है काइम ने स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाना है। पाइलोरिक स्पिंटर थोड़ा थोड़ा करके ओपन होता है, ये 5 से 15 ml तक ओपन होता है, और हमारे पास यहाँ से जो फूड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती रहती है। तो पाइलोरिक स्पिंटर का यही फंक्शन है, ये हमारे पास फूड को मूव करती है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब यहाँ पे भी एक MCQs है। MCQs क्या है कि हमारे पास जो पाइलोरिक स्पिंटर है ये कितना ओपन होता है। तो बस ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है स्टमक की। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन था, और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, नोट भी पूछा जा सकता है। तो बच्चे ये आपने यहाँ से लेकर और यहाँ तक भी डायग्राम इसको राइट करना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे साइड बॉक्स दिया गया है, साइड बॉक्स के ऊपर क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है व्हाई डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड नॉट डैमेज द स्टमक वॉल, कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्टमक की दीवारों को क्यों नहीं डैमेज करता। आंसर है द स्टमक HCl इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन डिजोल्व मेटल, कि जो स्टमक के अंदर HCl पाया जाता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये मेटल को भी डिजोल्व कर जाए, मेटल धात को कहा जाता है, ये उसको भी डिजोल्व कर जाए। लेकिन योर स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय द थिक म्यूकस लाइनिंग दैट कीप इट सेफ फ्रॉम इट्स ओन एसिड। वो यही बता रहे हैं स्टमक की इनर वॉल में म्यूकस मौजूद है, और ये म्यूकस की एक थिक लाइनिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक को इस HCl एसिड के साथ। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बच्चे आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। आपको ये पूरा टॉपिक तो तैयार हो जाता है, लेकिन इसमें आपको जब भी पेपर में शॉर्ट पूछे जाते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन राइट डाउन किए हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। बच्चे तो हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द स्टमक प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में स्टमक कहाँ पे पाया जाता है, इसकी बेसिकली लोकेशन पूछी गई है। तो मैंने ये मेंशन भी किया है, स्टार्ट से लेकर डायाफ्राम तक फर्स्ट शॉर्ट का आंसर है। सेकंड शॉर्ट है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्डिक स्पिंटर। कार्डिक स्पिंटर का क्या पर्पस है, इट्स मीन कि इसका क्या फंक्शन है। तो इट प्रिवेंट फूड यहाँ से लेकर स्टमक इनटू द एसोफेगस,
यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टमक कंट्रीब्यूट द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड, कि स्टमक हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। इसका आंसर यहाँ से है, द वॉल ऑफ द स्टमक आर मेड ऑफ थिक, यहाँ से लेकर दिस हीट हेल्प टू मेल्ट द लिपिड। नेक्स्ट है फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले 3 मेन कंपोनेंट के नेम बताएं। तो बच्चे इट कंटेन से लेकर म्यूकस तक, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का क्या फंक्शन है। तो ये द म्यूकस फ्रॉम अ प्रोटेक्टिव लेयर, यहाँ से न्यूट्रलाइज द HCl, यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज काइम। काइम किसे कहा जाता है। तो बच्चे इसका आंसर हमारे पास ये है, ड्यू टू द एक्शन इन स्टमक द फूड बिकम अ सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड काइम। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या रोल है। आंसर यहाँ से लेके द पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेके मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन तक है। आई होप आप सबको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और एक और बात जो कि आप सबको पता है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।